करने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर हम व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए राधा अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराजा वृषवाहन यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना जल में स्नान करने के बाद महाराजा वहां पर प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद उठाने लगे। प्रकृति के दर्शन को देखते ही देखते उन्होंने यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल देखा। महाराजा वृषवाहन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके कदम अपने आप कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराजा ने चारों तरफ देखा कि कौन अपनी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को कमल के फूल में लिटा के चला गया है। इधर उधर देखने पर, आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया। तभी महाराजा वृषवाहन के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृ भाव से प्रेरित होकर महाराजा वृषवाहन ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और वह सोचने लगे कि कौन है इतना निर्दयी जो इतनी सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़ के चला गया है। अब महाराजा उसको अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ भी नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह कन्या किसकी है। जब महाराज इस उधेड़ बुन में उलझे हुए थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषवाहन, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। यह भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगिनी है और यह तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों साल की तपस्या का यह फल है। इतना सुनते ही महाराज वृषवाहन बहुत खुश हुए और छोटी सी नवजात शिशु को अपने घर ले आए। राजा वृषवाहन ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी की गोद में दे दिया। रानी केतकी अब मां बन चुकी थी। इतनी सुकोमल सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी अब सच में मां बन गई थी। यह सुकोमल कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। नामकरण कराया गया तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगी और राधा रानी इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मांड में उनके समान सुंदर कोई नहीं था। लेकिन राजा वृषवाहन और रानी केतकी की यह खुशी थोड़े दिन ही रही। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी आंखें नहीं खोल रही हैं और ना ही आंखें खोलती हैं, ना ही रोती हैं और ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। उन्हें पहले लगा कि हमारी बेटी कहीं नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि